गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बेटा, यूपी में 13 नए मेडिकल कॉलेज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में खोले जाने को लेकर के यूपी गवर्नमेंट काफी पहले अनाउंसमेंट किया था। वो मेडिकल कॉलेज 2024 की काउंसलिंग में शामिल होने थे, लेकिन आज से कुछ समय पहले जब वेरिफिकेशन की बात आई तो एनएमसी ने उन पे रोक लगा दी कि ये कॉलेज जो हैं ये नॉर्म्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने प्रयास किया और अब से करीब 7-8 दिन पहले 7 नए मेडिकल कॉलेज करके मान्यता मिल चुकी है। वो 7 मेडिकल कॉलेज कौन से थे, किन किन जिलों में थे, उसके बारे में पिछले वीडियो में बातचीत हो चुकी है। आप में से बहुत से बच्चों और पेरेंट्स के लिए लगातार क्वेश्चन बना रहा कि ये 13 मेडिकल कॉलेजेस का वादा था, उनमें से 7 तो खुल गए, लेकिन व्हाट अबाउट द 6 मेडिकल कॉलेजेस, क्या वो खुलेंगे? तो आप सभी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है और ये 9 अगस्त की ही न्यूज है और ये हिंदुस्तान जैसे रेनाउंड न्यूज़पेपर की न्यूज है। आप जरा इस न्यूज की मेन हेडिंग को ध्यान से देखें। जल्द मिल सकती है प्रदेश के 6 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता, जानिए सरकार की योजना। ये जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में है: चंदौली, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, औरैया और कौशाम्बी। इन 6 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता को लेकर के की गई अपील। मुख्य न्यूज क्या है, जरा आइएगा देखिएगा। लखनऊ, अगस्त 9 2024 की न्यूज है। यूपी मेडिकल एजुकेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प को पूरा करने में जुटी योगी सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। सीएम योगी के प्रयासों का ही नतीजा है कि हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता देते हुए एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने के लिए हरी झंडी दी थी। तो 7 मेडिकल कॉलेज का सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है, जो नोटिफिकेशन आया, जो ब्रोशर आया है डीजीएमई का। लेकिन उसके बाद का मेन न्यूज देखिए। इसके लिए सीएम योगी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी बात की थी। इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 6 जिलों के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 100 सीट्स पर प्रवेश की अनुमति के लिए केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष दोबारा अपील की गई है। वो जो 7 मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं उनमें आपको ध्यान होगा, लेकिन ये जो 6 मेडिकल कॉलेज बच गए थे इनमें भी 100 सीट की मान्यता को लेकर के जो चिकित्सा विभाग है वो केंद्रीय चिकित्सा मंत्रालय से लगातार बात कर रहा है, अपील कर रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 6 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने को लेकर के अपील की जा रही है, जिससे 600 सीटें बढ़ेंगी, साथ ही साथ कानपुर देहात और ललितपुर में जो 50-50 एमबीबीएस सीट की मान्यता मिली थी उनको लेकर के भी अपील दायर की है। यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि वो 50-50 सीट्स की जो मान्यता दी गई है उसको भी बढ़ा करके 100 कर दिया जाए, क्योंकि ये कॉलेज जो हैं इस सारी मिनिमम कंडीशंस को, मिनिमम नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं। वहीं कानपुर देहात और ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की सीटों को 50 से बढ़ा करके 100 करने के लिए भी अपील की गई है। इन सभी को मान्यता मिलने के बाद प्रदेश में एमबीबीएस की कुल 700 सीटें और बढ़ जाएंगी, यानी पहले 600 बढ़ चुकी हैं तो 700 और बढ़ जाएंगी, तो 1300 एडिशनल सीट्स हो जाएंगी और 13 मेडिकल कॉलेज से 1300 सीट्स ही आनी थी। प्रदेश सरकार के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में अभी 10,500 एमबीबीएस सीट्स हैं। ये 10,500 एमबीबीएस सीट्स में बेटा प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात हो रही है। ये इतनी सीट्स दोनों को मिला करके हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट में अभी तक 4550 एमबीबीएस सीट्स हैं, जिनमें से कुछ बेटा सेंटर पूल कोटा में चली जाती हैं, कुछ जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं। तो 3849 एमबीबीएस की सीट्स जो हैं वो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हैं। अगर ये 700 सीटें और बढ़ गई तो इन 700 सीटों का 85% यूपी स्टेट में ऐड हो जाएगा, और ये 85% सीटें जब इसमें ऐड होंगी तो आप में से ऐसे विद्यार्थी जो बॉर्डर लाइन पर सिलेक्शन को लेकर के डाउट में, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ये फायदा सिर्फ यूपी स्टेट के बच्चों को नहीं होगा, बल्कि इसकी 15% सीट और 15 सते 105 सीट्स जो जाने वाली हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। और इसलिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू डिफरेंट स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं और इवन यूपी स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स हैं उनको वहां से भी फायदा हो जाएगा। चंदौली, गोंडा और सोनभद्र समेत 6 नए मेडिकल कॉलेज की मान्यता की अपील दायर। डीजीएमई किंजल सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से दोबारा प्रदेश के 6 जिले चंदौली, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, औरैया और कौशाम्बी के स्वशासी राज्य चिकित्सा, स्वशासी राज्य मतलब होता ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की 100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की अनुमति और कानपुर देहात और ललितपुर की 50-50 सीटों के स्थान पर 100 एमबीबीएस सीट्स पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की अनुमति हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील की गई है। तो 6 नए मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स, और जो 2 ये मेडिकल कॉलेज थे ललितपुर
और कानपुर देहात में इनकी सीट्स को 50 की बजाय 100 किया जाए। बेटा इन 700 सीट बढ़ने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। उसके पीछे रीजन है बेटा, यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉलेजेस बन के तैयार हैं, उनमें फैकल्टीज की भर्ती हो चुकी है और सारे नॉर्म्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एनएमसी के अनुसार पूरे नहीं थे, सरकार उन्हें पूरा भी कर लेगी। और दूसरा कि वो छोटी सी बातों पर केंद्र सरकार एक मेडिकल कॉलेज को 1 साल के लिए रोक नहीं देगी। इसलिए पूरी उम्मीद है कि ये मेडिकल कॉलेज 2024 की काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट राउंड में ही शामिल हो जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि एनएमसी एक्ट 2019 की धारा 28(6) के तहत यदि पहली अपील करने के बाद भी एनएमसी द्वारा लेटर ऑफ परमिशन यानी एलओसी प्रदान नहीं की जाती है तो उक्त धारा के तहत 30 दिन के अंदर दोबारा अपील की जा सकती है। इसी नियम के तहत दोबारा अपील की गई है। तो ये जो दोबारा अपील की गई है कि हमें लेटर ऑफ परमिशन दिया जाए, ये कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस मैटर नहीं है। एनएमसी का जो एक्ट है 2019 और उसकी जो धारा 28 है उसके तहत किया गया है। और ये धारा कहती है कि अगर आपके कॉलेज को मान्यता देने से किसी वजह से मना किया जाता है तो 30 दिन के अंदर आप दोबारा जो है अपील कर सकते हैं। उसी के तहत अपील की जा रही है। डीजीएमई ने उम्मीद जताई कि जल्द ही अपील की सुनवाई की जाएगी और नए मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश की अनुमति को हरी झंडी मिल जाएगी। इसके अलावा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चंदौली, सोनभद्र और कौशाम्बी में चिकित्सा शिक्षकों यानी कि फैकल्टीज की, टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए 3 दिवसीय चयन प्रक्रिया आयोजित की गई है जो 8 अगस्त को संपन्न हो गई है। ये 3 ऐसे मेडिकल कॉलेज है जिनमें फैकल्टी की कमी थी। तो डीजीएमई कह रहे हैं कि यहाँ पर फैकल्टी को अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो 3 दिनों में इंटरव्यू वगैरह करके पूरी कर ली गई है और ये प्रक्रिया पूरी तरह से 8 अगस्त को संपन्न हो गई है। ये न्यूज 9 अगस्त की है। डीजीएमई का कहना है कि जो फैकल्टीज की कमी थी उस कमी को पूरा करने के लिए जो अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू फैकल्टीज थी उसकी प्रक्रिया को 3 दिन के इंटरव्यू के प्रोसेस के तहत कंप्लीट कर लिया गया। चंदौली, सोनभद्र और कौशाम्बी के मेडिकल कॉलेजेस में चिकित्सा शिक्षकों के चयन की कार्रवाई पूरी। वही न्यूज जो अभी आपको बताया उसी का थोड़ा डिटेलिंग यहाँ की गई है। डीजीएमई कंजल सिंह ने बताया कि चंदौली, सोनभद्र और कौशाम्बी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सा शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया 6 से 8 अगस्त के बीच संपन्न की गई है। इन संस्थानों की सीट को नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित कर लिया गया है। इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया 20 अगस्त को होगी और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये 2024 की काउंसलिंग में शामिल होंगे और ये काउंसलिंग की प्रक्रिया 20 अगस्त को स्टार्ट होगी। यानी कि यूपी नीट की काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 20 अगस्त के आसपास स्टार्ट होने का चांस है। तो ये पूरा बेटा नोटिफिकेशन था जिसमें ये बताया गया है कि यूपी के अंदर जो 7 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए थे जिनका सीट मैट्रिक्स भी पिछले नोटिस में आपको बताया था। अब जो 6 नए मेडिकल कॉलेज रह गए थे उनको भी मान्यता प्रदान की जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र के मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से अपील की है। तो आप में से वो सारे बच्चे जो कि कुछ ऐसी रैंक पे बैठे हैं जिनको लगता है पता नहीं सीट फाइनल राउंड तक मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं बेटा अगर ये 600 सीट शामिल हो गई और 100 और 50-50 सीट जो है कानपुर देहात और ललितपुर की भी शामिल हो गई तो 700 सीट अगर शामिल हो गई तो आप में से बहुत से बच्चों का जो एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना है वो इसी साल पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह हियर। Thank you very much.